पैसों का बेड था पलंग पर। इस ठंड में रजाई गद्दे नहीं, पैसों पर डीओ साहब सोते थे। समस्तीपुर में रजनीकांत प्रवीण का ससुराल है और वहाँ भी छापेमारी हो रही है कि खाद रखने वाले बोरी से 50 लाख रुपए पाए गए हैं। घूस में कहा जा सकता है कि गहने भी लिए जाते थे। अब ये घूस में डीओ साहब ज़्यादा भ्रष्टाचारी होंगे तो गहना भी ले लेते होंगे, या फिर मिले हुए कैश से गहना खरीदते होंगे। दो चीज़ें हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। बिहार के पूरे शिक्षा जगत में तहलका मचा हुआ है और एक तरफ नीतीश कुमार की जय जयकार हो रही है कि जो जीरो टॉलरेंस की सरकार वो चलाते हैं वो आज दिख रहा है। और ये जो तहलका मचा हुआ है शिक्षा जगत में क्या है, तो हम आपको बता दें कि बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के यहाँ विजिलेंस टीम की छापे पड़ी है और छापेमारी में 2 करोड़ से भी अधिक कैश मिली हुई है। और कैश की संख्या इतनी ज़्यादा हुई कि SBI और PNB बैंक से मशीन मंगाकर उनकी गिनती की जा रही है। क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ खबर है हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर पुरुषोत्तम सर। स्वागत है पुरुषोत्तम। धन्यवाद आदर्श। पुरुषोत्तम, बेतिया के DEO के हाथ से 2 करोड़ से भी ज्यादा कैश मिली हुई है। 2 करोड़ से ज्यादा कैश, और वो अभी जो कैश की गिनती है वो जारी है। पता नहीं कितना कैश है रजनीकांत प्रवीण बेतिया के जो DEO हैं, गिनती अभी तक जारी है। अभी जारी है। और कैश देख करके तो ये अनुमान लगाया जा रहा है, जो तमाम न्यूज चैनल टीवी मीडिया में चल रहा है, कि DEO साहब कैश पर ऐश करते थे, यानी कि सोते थे। मतलब भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। कल सुबह तक क्लियर हो जाएगी। कल सुबह तक हमें लगता है कि जितना अवैध तरीके से पैसे की इनकम हुई है, पैसा कमाया है रजनीकांत प्रवीण ने, जो पैसे को अवैध तरीके से जो उगाही की है शिक्षा विभाग में, वैसे विभाग में जो विभाग आजकल काफी चर्चा में है, कब से, जब से BPSC के जब टीचर्स ज्वाइन किए हैं। और उस विभाग को देखिए आप, SK सिद्धार्थ हो, उससे पहले KK पाठक जैसे अधिकारी, SK सिद्धार्थ जैसे अधिकारी, और कितने अच्छे तरीके से, और नीतीश कुमार जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके हिसाब से इस विभाग को चलाया जा रहा था। लेकिन अचानक से रजनीकांत प्रवीण के घर पे जो छापेमारी हुई, इससे साफ जाहिर होने लगा है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। इतना सारा कैश आया कहां से भाई जी? ये सोचने और समझने वाली चीज है कि इतने सारे पैसे आखिर एक DEO जिन्होंने 2005 में सर्विस ज्वाइन किया, 2025 तक अगर चल अचल संपत्ति उनकी जोड़ी जाए तो 1 करोड़ 87 लाख रुपए होते हैं। और अभी आपके आज के मौजूदा हालात में, अभी इस वक्त जब हम स्टूडियो रूम में मौजूद हैं, तो 2 करोड़ से ज्यादा रुपए की गिनती हो चुकी है। बहुत लोग ब्रेक कर रहा है, 3-3 करोड़ रुपए तक की गिनती हो चुकी है। और खबर ये चल रही है, बताया ये जा रहा है कि DEO साहब कैश बिछा करके उस पर सोते थे आदर्श जी। यानी पैसों का इतना शौक चढ़ा हुआ था। पैसों का बेड था, पैसों का बेड था पलंग पर। इस ठंड में रजाई गद्दे नहीं, पैसों पर DEO साहब सोते थे। लेकिन विजिलेंस की टीम ने देखिए कितना अच्छे तरीके से ये जग जाहिर हो गया और पता चल गया कि सरकार नीतीश कुमार की है, सरकार सुशासन बाबू की है। और सुशासन बाबू के सरकार में ऐसे जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार में संलग्न रहते हैं, उनका बचना नामुमकिन है। अच्छा, भ्रष्टाचार DEO करते हैं और पदाधिकारी करते हैं, लेकिन सवाल सरकार पे उठती है। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार है, ये सब छापा पड़ा, लेकिन सवाल उठता है नीतीश कुमार पे, सरकार पे उठता है। देखिए, सरकार पे सवाल उठता है क्योंकि सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एक अंग है, सरकार के अंडर में काम कर रहा है, तो सवाल उठता है। लेकिन इस तरह की जब छापेमारी होती है तो सरकार की वाहवाही भी होती है, और सरकार की वाहवाही हो रही है, नीतीश कुमार की तारीफ हो रही है, और DEO साहब सस्पेंड हो गए हैं। DEO साहब को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इनको तो साफ सस्पेंड करने से क्या होगा? आप देखते हैं कि सस्पेंड होते हैं लोग, कुछ दिन केस चलता है आय से अधिक के मामले में, और फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं लोग अपने पद पे फिर से आ जाते हैं। तो इसमें सरकार को क्या करनी चाहिए? इनको निकाल के फेंक देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए, पूरी तरह से नौकरी को छीन लेना चाहिए। सस्पेंड से काम नहीं चलने वाला है, काम नहीं चलेगा। ऐसे अधिकारियों को तो जेल जाना चाहिए भाई। शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट और ऐसा डिपार्टमेंट
जिसकी वाहवाही हो रही है, सरकार की वाहवाही हो रही है, वैसे डिपार्टमेंट में 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए की। अब मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास जानकारी उपलब्ध हुए हैं उसमें यह बताया जाए समस्तीपुर में रजनीकांत प्रवीण का ससुराल है और वहां भी छापेमारी हो रही है, रेड पड़ी हुई है और 9 बजे 8 सदस्यीय टीम पहुंची है यहाँ बेतिया में, रेंट के मकान पे रहते हैं और यहाँ भी छापेमारी हो रही है और ऐसे ऐसे 7-8 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आदर्श डीओ साहब के 7-8 ठिकानों पे छापेमारी चल रही है और इनकी पत्नी के बारे में भी एक खबर आई है। खबर ये आई है कि इनकी पत्नी तिरहुत एकेडमी 10+2 में शिक्षिका है जी, लेकिन वो छुट्टी लेकर के एक अपना प्राइवेट स्कूल चला रही है। इस तरह की खबरें सामने मतलब सरकारी टीचर होने के बावजूद अपना प्राइवेट स्कूल। देखिए, पैसों की गर्मी और डीओ साहब की पत्नी अपने आप में एक पोजीशन है, तो छुट्टी तो मिल ही जाएगा ना आदर्श, छुट्टी तो मिल ही जाएगा। लेकिन आज इन तमाम, देखिए, अगर आप भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो सरकार के अगर आप नज़र पर आ जाइएगा, सरकार के अगर आप संज्ञान में ले लेंगे आपको, तो फिर बचना मुश्किल है नीतीश कुमार के सरकार में। आप देखें, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो छेड़ते नहीं हैं और उस तरह का जब चीज़ होता है तो किसी को छोड़ते भी नहीं है। वहीं हुआ है बेतिया डीओ के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि खाद रखने वाले बोरी से 50 लाख रुपए पाए गए हैं। 60 ठिकानों पर रेड चल रहा है। 40 सदस्यीय टीम जो है ये रेड कर रही है और अभी कितना कैश बरामद होगा और गहने भी साथ में। ये मतलब कि घूस में कहा जा सकता है कि गहने भी लिए जाते थे। अब ये घूस में डीओ साहब ज़्यादा मतलब भ्रष्टाचारी होंगे तो गहना भी ले लेते होंगे या फिर मिले हुए कैश से गहना खरीदते होंगे। 2 चीज़ें हो सकती है। तमाम चीज़ें हमें लगता है कि कल सुबह तक क्लियर हो जाएंगी कि आखिर ये जो महानुभाव हैं डीओ साहब, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। और मैं एक और ब्रेकिंग खबर आपको बता देता हूँ कि ये सिर्फ ये बेतिया डीओ की कहानी नहीं है। मतलब सिर्फ रजनीकांत प्रवीण की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे डीओ रडार पे हैं। निगरानी की टीम निकल चुकी है, मतलब लाइन लग चुकी है। तो फाइनल पोस्ट ही आगे ब्रेक करेगा, बाकी चीजें मैं बाद में बताऊंगा। मतलब सिर्फ रजनीकांत प्रवीण लाइन में नहीं है और जितने भ्रष्टाचारी हैं, ना ही डीयू की और भी पदाधिकारी जो भी इस तरह के भ्रष्ट कुकृत्य कर रहे हैं, जो कैश पे ऐश कर रहे हैं, कैश पे सोने का जो सपना है, वो अब मतलब सरकार के रडार पर है। मतलब और सिर्फ बेतिया डीओ ही नहीं, बहुत सारे लोग लाइन में भी है। मतलब जो 2005 में नीतीश कुमार जो वादे करके राजनीति में आए थे और बोले थे कि जीरो टॉलरेंस और सुशासन की सरकार चलाएंगे, वो फिर से मतलब अब काम में लग चुके हैं। आदर्श, आप देखिए, बहुत ही सीरियस बात है कि आप देखिएगा कि किसी भी सरकार में, किसी भी स्टेट की किसी सरकार में आप देखिएगा जो कार्यरत पदाधिकारी है उसके ऊपर छापेमारी नहीं होती है जी। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेटिव उनका हिस्सा है, साथ चल रहा है। लेकिन ये नीतीश के सरकार में संभव हो पाता है और नीतीश कुमार की सरकार है क्योंकि अभी जो कार्य पे है ना अपने डीओ साहब, ऐसा नहीं है कि रिटायर्ड पदाधिकारी हैं और इनको तंग करने के लिए और कार्य कर रहे हैं और तब निगरानी का छावा पड़ा है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि नीतीश कुमार का थॉट, नीतीश कुमार की थिंकिंग बिहार के मुख्यमंत्री का अभी भी कायम है, अभी भी जिंदा है, अभी भी उतना ही जज्बा है। जीरो टॉलरेंस की जो बात नीतीश कुमार कहते हैं वो इंप्लीमेंट होते, जमीन पर होते दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख रहे थे कि बेतिया के डीईओ रजनीकांत प्रवीण ने अपना पद का दुरुपयोग कर जो धन कमाया है, जिसपे विजिलेंस टीम का छापा पड़ा है और 2 करोड़ से भी अधिक कैश मिले हैं। सूत्रों से खबर आ रही है कि और भी सिर्फ रजनीकांत प्रवीण नहीं और भी जो भी भ्रष्टाचारी पदाधिकारी हैं, डीईओ हैं, उन पे भी विजिलेंस टीम का लगाम लगने जा रहा है। और क्या कुछ होने जा रहा है और क्या कुछ आगे होगा, किन पे छापा पड़ रहा है, फाइनल पोस्ट आपके सामने रखेगा। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।